अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम कर है 9वीं क्लास की बुक मुताला पाकिस्तान चैप्टर 3 ज़मीन माहौल। और आज का हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है पाकिस्तान में पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को दरपेश मुश्किलात का हल बयान करें। पेज नंबर 95 का क्वेश्चन का आंसर है। वहाँ चलते हैं। पेज नंबर 90 पर आ चुके हैं। पानी पर डिस्कस करेंगे, ज़मीन पर, नबातात पर और जंगली हयात पर। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं पानी पर। वसाइल की कमी और मुनासिब इंतज़ामात ना होने की वजह से सेवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए जाते, जिसकी वजह से दरियाई और समुद्री पानी आलूदा हो रहा है। आपाशी के पानी की कमी की एक वजह नहरों में पानी के ज़िया है। ये ज़िया नहरों के कच्चा होने की वजह से है। अभी पाकिस्तान में नहरें पक्की हो रही हैं, लेकिन बहुत सी अभी नहरें अभी कच्ची हैं। जब पानी उशगाव पड़ता है तो पानी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये ज़िया नहरों के कच्चा होने की वजह से नहरों को पक्का करने के लिए वसाइल की ज़रूरत है, जो कि नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, वसाइल की कमी की बुना पर दरियाओं पर डैम नहीं बनाए जाते, जिसकी वजह से बहुत सा पानी हर साल समुद्र में चला जाता है। हर साल पाकिस्तान में कितना पानी ज़्यादा हो जाता है, किसकी वजह से? पाकिस्तान में डैम्स नहीं हैं। ठीक है, पक्कियाँ नहरें नहीं हैं। अब नए डैम बनाने की अशद ज़रूरत है। आबपाशी के पुराने और रवायती तरीक़ों से भी पानी ज़ाया हो रहा है। इसके लिए काश्तकारों की तरबियत करनी चाहिए। ठीक है, अब ज़मीन लैंड, ज़मीन को ख़राब होने से बचाने के लिए सेम थोड़े का ख़ात्मा या कम करना ज़रूरी है। आपको पता है कि पानी सतह लेवल ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से सेम थोड़े हो जाता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में जंगलात को काट कर रहायशी स्कीमें, फैक्ट्रियाँ, मोटरवे, हाईवे बनाई जा रही हैं, जिससे ज़राअत के लिए ज़मीन मुसलसल कम हो रही है। इन इंसानी सरगर्मियों को महदूद करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। अब दिन ब दिन हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं। बहुत से जरिए रकबा अब वो हाउसिंग स्कीमों में इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब चाइना जैसे बड़े बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं। एक एक बिल्डिंग में 3-3, 4-4 हज़ार लोगों की करते हैं गुंजाइश, ताकि जो ज़राअत वाला रकबा उसको बचाया जा सके। जगह जगह पर कोयला क्रिकेट के ढेरों को तलफ करके भी ज़मीन को बचाया जा सकता है। ज़मीन को नए और जदीद तरीक़ों से काश्त करके भी बचाया जा सकता है। ज़मीन पर बार बार एक जैसी फसलें ना उगाई जाएँ, ताकि इसकी ज़रख़ीज़ी कायम रहे। अब आगे आते हैं नबातात। दरख्त न सिर्फ जानवरों और परिंदों का अहम मस्कन है, बल्कि सैलाब और तूफ़ानों का असर को भी कम करते हैं। इंसान ने रिहाइश, ईंधन और सड़कें बनाने के लिए इनको काटना शुरू कर दिया है। दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूदा क़वानीन को फ़ौरी तौर पर अपडेट करने, रियासत और कम्यूनिटी की कोशिशों से नबातात का मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकता है। नबातात को बचाने के लिए लोगों में इसकी अहमियत से आगाही के प्रोग्राम भी शुरू करने की ज़रूरत है। दरख्तों को गैर ज़रूरी ना काटा जाए, दरख्तों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जाए। ठीक है, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा भी दरख्तों को बचाया जा सकता है। अब आगे आते हैं वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात। पाकिस्तान में जंगली हयात और इसके तहफ़्फ़ुज़ में दरपेश मसाइल में सबसे अहम मसला गैर कानूनी शिकार है, जिसको रोकना चाहिए। गलाबानी से चागाहें कम हो रही हैं। अवाम को इस मसले से आगाह ना होना भी एक मसला है। आगाही प्रोग्राम के लिए अवाम में सूझबूझ बढ़ाई जा सकती है। जंगली हयात का शिकार करने वाले लोगों को तरगीब दी जा सकती है कि वो जंगली हयात के शिकार या इनकी तजारत के बजाय आमदनी के दीगर ज़राए तलाश करें। तेज़ी से बढ़ते हुए इंसानी आबादी भी जंगली हयात को मुतासर करती है। पानी के वसाइल की कमी से जंगली हयात के मसाइल दरपेश हैं। जंगलात को काटने से जंगली हयात को दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत करनी पड़ती है, इसलिए जंगलात की कटाई से भी परहेज़ किया जाए।